आपको कि जो आप पीएफ अगर आपने निकाला है और पेंशन आपको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, पेंशन नहीं निकाल पा रहे हैं। होता है कि पीएफ निकालने के बाद पेंशन निकालने में कुछ टेक्निकल एरर आते हैं या कुछ टर्म पूरा नहीं हो पाता जिसकी वजह से आप पेंशन नहीं निकाल पाते। तो पेंशन निकालने के लिए ऑफलाइन मैं बताने वाला हूँ, जिसको हम लोग कंपोजिट फॉर्म भर के निकाल सकते हैं। ये याद रखिए, हम जो भी विड्रॉल होता है पीएफ या पेंशन, ये ऑनलाइन ही हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि पेंशन अगर डिले होता है या कुछ टेक्निकल एरर आता है, तो आप ग्रीवांस भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आप ऑफलाइन अप्लाई कीजिए, ऑफलाइन अप्लाई कीजिए। तो एक कंपोजिट फॉर्म होता है जिसको हम लोग भर के पैसे को अपने हम विड्रॉल कर सकते हैं। वो पीएफ का भी विड्रॉल कर सकते हैं कंपोजिट फॉर्म से। आपको पार्शियल विड्रॉल भी पीएफ से कर सकते हैं। उसके अलावा 10C यानी कि पेंशन का पैसा भी हम निकाल सकते हैं। तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप के होम स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ ये कंपोजिट फॉर्म कैसा होता है, कहाँ मिलता है। तो पहले मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। सी आधार रिजेक्टेड, वो दिख रहा है, ये है कंपोजिट फॉर्म। इसमें कैसे इसको भरते हैं ये आप जान लीजिए, मैं बताने वाला हूँ कैसे भरा जाता है। सिंपली मैं आज जो बताऊंगा आपको पेंशन के रिगार्डिंग, मुझे पेंशन निकालना था या जिसको पेंशन निकालने में कोई इश्यूज हो रहा है, टेक्निकल एरर रहा है, या ग्रीवांस आपने जब अप्लाई किया तो उसमें बता रहा है कि आप ऑफलाइन भरिए, तो ये फॉर्म लगेगा। ये फॉर्म दो तरीकों से भरा जा सकता है। एक आधार लिंक वाले पेंशन, जिसका यूएन आधार से लिंक है, और एक नॉन लिंक है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आधार से लिंक वाले जो प्रोसीजर है उसके बारे में। सबसे पहले ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लीजिए। ये कहाँ डाउनलोड मिलेगा मैं आपको ये बताता हूँ। पहले ये जान लेते हैं ये कहाँ मिलेगा। तो चलते हैं अपने गूगल क्रोम। सबसे पहले आप चले जाइए ईपीएफओ। ईपीएफओ की आप वेबसाइट पे चले जाइए। प्रोविडेंट फंड का जो वेबसाइट है उस पर जाने के बाद, हाँ चला गया, हाँ, विथ नो फॉर्म सबमिट क्लेम, नो विच क्लेम फॉर्म टू सबमिट, इस पे जाइए। इस पे जाने के बाद आपको दो तरह के फॉर्म दिखेंगे, कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म जो आधार के साथ है, और एक कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार के साथ है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने कॉम्पोजिट फॉर्म पे, कैसे भरना है ये देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर याद रखिए, जो पीएफ में जो मोबाइल रजिस्टर्ड है वो नंबर यहाँ डलेगा, कोई अपडेट नया नंबर नहीं डलेगा। साथ में ईमेल, जिसपे आपको आप ईमेल जो आपने लिंक करके रखा हुआ वो ईमेल यहाँ डालेंगे। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे ईमेल डाल दिया आपने ABCD करके कुछ भी, मैं बताता हूँ, gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया आपने अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, ऊपर में अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर चले आइए। आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, क्या आपको अप्लाई करना है। यहाँ लिखा हुआ है फाइनल सेटलमेंट पीएफ, जब फुल एंड फाइनल विड्रॉल के लिए यहाँ टिक करना है आपको। सपोज अगर यहाँ मैं टिक करता हूँ, अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ टिक करूंगा। ठीक है, अगर मुझे पेंशन विड्रॉल करना है या पेंशन विड्रॉल करना है तो इसको मुझे यहाँ टिक करना है। ठीक है, और अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं, पीएफ नॉन रिफंडेबल एडवांस, एडवांस तो इसके लिए आपको यहाँ टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आज अभी जो बताऊंगा आपको सीधा पेंशन के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। आ, हम्म, तो सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ कैपिटल शब्दों में भरेंगे, पिता का नाम पूरे शब्दों में यहाँ भरेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है 3 नंबर में भी, 4 नंबर में आइए, यूनिवर्सल खाता यानी यूएन नंबर आपका होगा। ठीक है, तो वो अपना नंबर डाल दीजिए। ठीक है, और उसके साथ में आप अपना पीएफ अकाउंट नंबर भी डाल दीजिए। पीएफ अकाउंट नंबर होगा कि जिस कंपनी का पेंशन आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं उसका एक ईपीएफओ नंबर, पीएफ नंबर भी होता है ना, एबीसी कुछ करके होगा, लंबा चौड़ा सा 18-16 शब्दों का होगा, आप देख लेना। मैं आपको बता दूंगा। तो वो नंबर साथ में डाल दीजिएगा, खा नंबर करके। आधार नंबर यानी कि मैंने बताया था जो लिंक्ड है उसके लिए आधार नंबर यहाँ डालना जरूरी है। स्थापना में कार्य मतलब जिस कंपनी का पेंशन निकालना चाहते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं आप, उसका आपको जब आपने ज्वाइन किया था उसका डेट आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, और 7 नंबर कॉलम छूट जाएगा। 7 नंबर कॉलम तब भरेंगे जब आप पार्शियल विड्रॉल करेंगे, तो वो अमाउंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, और पार्शियल विड्रॉल किस लिए कर रहे हैं, कौन सा रीजन है, क्या है, शादी में है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, शिक्षा के लिए है, जो भी है वो आपको यहाँ टिक करना पड़ता है और अमाउंट डालना पड़ता है जो भी पार्शियल अमाउंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीधा 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नौकरी छोड़ने की तिथि, जब आपने रिजाइन दिया था यानी डेट ऑफ एग्जिट,
जब पीएफ का जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है, उसमें आप देखेंगे जिस कंपनी के लिए आप पीएफ निकाल रहे हैं या पेंशन निकाल रहे हैं, उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट यानी कि जेओई, डीओजे और डीओ आपको जे होता है, ज्वाइनिंग और एग्जिट। तो जो डीओई होगा उसका डेट आपको यहाँ डालना है। ठीक है। स्थायी खाता संख्या, पैन नंबर अपना डाल दीजिए। नौकरी छोड़ने का क्या कारण था वो अपना एबीसीडी में दिया हुआ है, जो एप्लीकेबल होगा आपके हिसाब से आप वो यहाँ पर एबीसी ये जो भी है डाल दीजिएगा। ठीक है। पत्राचार का पता, आपका जो पूरा एड्रेस है जो आधार कार्ड में है, यानी आधार से लिंक है, तो प्रॉपरली अपना जो एड्रेस है जहां वर्तमान में पोस्टल एड्रेस आप यहाँ फिल करेंगे और साथ में पिन कोड डालेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन करेंगे, कोई शॉर्टकट साइन नहीं, जो साइन आप करते हैं शुरू से वही साइन इसमें आप करेंगे। सेकेंड पेज कुछ इंस्ट्रक्शन है पार्सल विड्रॉल के लिए या फिर बाकी चीजों के लिए, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसको साथ भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको नहीं भी भेज सकते हैं या भेज भी सकते हैं। मुझे लगता है पार्सल विड्रॉल में इसको देना ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि उस ऑप्शन को आप यहाँ भी टिक करेंगे और लगा देंगे साथ में। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा। मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ, अगर आप पेंशन निकालने के लिए आपसे भर रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया, तो साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। पीएफ निकालने समय जब आपने जो भी लगाया था डॉक्यूमेंट्स, वो प्रॉपर इसमें लगेगा। जैसे कि या तो पासबुक या कैंसिल चेक, जैसे मेरे हाथ में है, साथ में आधार कार्ड का कॉपी विथ साइन, पैन कार्ड का कॉपी विथ साइन, और जो आपका कंपोजिट फॉर्म होगा वो, या कभी आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है, अप्लाई किया है, तो जो रिजेक्शन आया उसका प्रूफ कॉपी एक लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको एक एप्लीकेशन भी अटैच करना पड़ेगा साथ में, जिसमें आपको रीजन देना पड़ेगा कि वाई आर यू विड्रॉल ऑफलाइन मोड योर पेंशन अमाउंट थ्रू बाई कंपोजिट फॉर्म। तो क्यों आप इससे निकाल रहे हैं, तो उसको रीजन आपको उस एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा, और जो आपका ग्रीवांस है उसकी कॉपी आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। और ऐसा करके आप अपना पेंशन, जिस आपका जो पीएफ का अकाउंट का जो एड्रेस है, यानी कि जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, वहां का जो पीएफ अकाउंट डिटेल है, जो एड्रेस है, उस एड्रेस पते पर आपको भेज देना है, और 1 महीने के भीतर वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेरी आपकी है तो मुझे आप लिखिए, और फिर आगे हम उसमें वीडियो बनाएंगे और आगे चीजों को क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और कोई भी कमी रही होगी तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।